इस तरह से रोकते हैं? हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। ये एट्रोसिटीज, एक साल में 50,000 से ज्यादा एट्रोसिटी होती है इस देश में दलितों के खिलाफ, वो भी रिकॉर्डेड है सिर्फ, और उसमें भी वो कुछ नहीं करते हैं। देखिए बीजेपी पार्टी किस तरीके से दलित विरोधी पार्टी है यूपी सरकार, और हम बेटियों के लिए आज न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो नारा लेके आए थे बिल्कुल झूठा है, ढकोसला नारा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को बचाना है तो उन बीजेपी वालों से बचा लो। धन्यवाद। क्या बैरिकेड तोड़ देंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो ये भी करेंगे। हमारी मांग ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इसको लिया जाए, इस केस को, और इसको फौरन जो है इसको हमारे न्याय मिलना चाहिए। इसमें किसी तरीके की कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। हम इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ हम झुकने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। देखिए आज भारत का दलित जो है जाग चुका है, और वह केंद्र की जालिम सरकार को यह बताना चाहता है कि राजेंद्र पाल गौतम के संरक्षण में आज पूरे भारत का जितना SC ST OBC है, आज मिशन जय भीम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेंद्र पाल गौतम के साथ भारत का एक शोषित वंचित उनके साथ है। अब दलित अत्याचार सहने वाला नहीं है, अब दलित जो जुर्म सहने वाला नहीं है। देखिए पुलिस न डरने वाले हैं न दबने वाले हैं। इससे पहले भी हमारे महापुरुषों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। अरे ये लोग जो है आज संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। भारत का एक SC ST OBC अपनी जान दे देगा संविधान को बचाने के लिए। देखिए पुलिस से डरने वाले नहीं है, ये भी जो दमनकारी सरकार के गुंडे हैं, ये दमनकारी सरकार के गुंडे हैं। और मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, और हम पुलिस से डरने वाले नहीं, हम अपनी जान भी दे सकते हैं भारत के संविधान को बचाने के लिए। देखिए ये भारत में जितने गुंडे बैठे हैं, योगी रूपी, ये जितने भी मनुवादी गुंडे हैं, इन गुंडों से देश को आजाद कराने के लिए तो सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। धीरे धीरे जो है मुहिम बनती जा रही है। धीरे आपके गौतम साहब को डिटेन कर लिया है। देखिए राजेंद्र पाल गौतम जी को डिटेन कर लिया है, और हम गौतम जी के साथ पूरे भारत के शोषित ये ऐसे प्रोग्राम पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, ऐसे इस टाइप के प्रोग्राम। देखिए भारत पुलिस को आगे करता है, और पुलिस से हम डरने वाले लोग नहीं है। अरे इसके लिए अगर हमको जान भी देनी पड़ जाए तो जान भी दे देंगे। हम देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को लोग, देखिए भारत के अंदर जो SC पे ST OBC पे जो जुल्म हो रहा है, ये जो सरकार की मानसिकता से दर्शाती है कि इनके धर्म के अनुसार SC जो है वो उनको क्रूरता से मारा जाए, इनके धर्म के अंत कहता है ये वाली बात। आप लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? देखिए भारत का SC ST OBC धीरे धीरे जाग रहा है। अभी उसको धर्म की अफीम पिलाई हुई है, जिससे उसका नशा नहीं उतर पा रहा है। जिस दिन देश का हर घंटे भारत के अंदर 2 दलितों की हत्या होती है, हर घंटे भारत के अंदर 3 दलित महिलाओं का रेप होता है, ये भारत में नहीं कह रहा, ये NCERT का आंकड़ा बता रहा है देश के अंदर। और धीरे धीरे भारत का SC ST OBC जाग रहा है, और राजेंद्र पाल गौतम के माध्यम से योगी सरकार ये दलित विरोधी सरकार है, इसने दलितों के साथ जुर्म जास्ती करने वाली सरकार है, ये OBC और SC के साथ जुल्म जास्ती करने वाली सरकार है। भारत पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। ये जो योगी और मोदी की सरकार चल रही है, ये तानाशाही सरकार है, और ये जो है दलितों पे उत्पीड़न करती है। और इस उत्पीड़न के खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है तो ये उन लोगों को इस तरह से रोकते हैं। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये लोग हमें रोक रहे हैं, हमें ज्ञापन देने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये एट्रोसिटीज, एक साल में 50,000 से ज्यादा एट्रोसिटी होती है इस देश में दलितों के खिलाफ, वो भी रिकॉर्डेड है सिर्फ, और उसमें भी वो कुछ नहीं करते हैं। आप रेट देखिए, कन्विक्शन रेट देखिए, कन्विक्शन रेट कितना है आज की डेट में? कोई केसेस में बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। NCRB का डेटा देखिए, NCRB का डेटा बताता है कि हर साल 50,000 से ज्यादा एट्रोसिटी केसेस हो रहे हैं इस देश में, लेकिन किसको पड़ी है? हाँ, किसको पड़ी है? अगर यही एट्रोसिटीज किसी और के साथ हो रही होती, किसी और कम्युनिटी के साथ हो रही होती, तो उस पे बात होती। आज दलितों के साथ देश में पिछले 10 सालों से जो हो रहा है वो कभी नहीं हुआ, यूपीए के टाइम पे नहीं हुआ, कभी भी देश आजादी से अब तक, देश आजादी से पहले जब मनुवादी रूल करते थे, जब राजा महाराजा करते थे, उस टाइम पे होता था। आज ये मोदी के शासन जब आया है तो ऐसा चीजें हो रही है हमारे साथ, दलितों के साथ। हाँ, इन उत्पीड़न के लिए कौन जिम्मेदार है?
आज की सरकार को जवाब देना होगा। क्या मांग करेंगे योगी सरकार? हम ये मांग कर रहे हैं कि जो एनसीआरबी का डेटा है वो 2022 का डेटा है। कोई भी सरकार को पता होना चाहिए कि कब कितना एट्रोसिटी हुआ है, क्या हुआ है। आज हम 2026 में एंटर कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2022 के एनसीआरबी डेटा के ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं। 2023, 2024, 2025 में क्या एट्रोसिटी हुई है हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उसमें काम कर पाएंगे। लेकिन 50,000 आप 3 साल से मानिए तो 1.5 लाख दलितों के ऊपर जो एट्रोसिटी हुई है उसके बारे में भी कोई सुनवाई नहीं है। और ये सिर्फ रिकॉर्डेड केस है, जो नॉन रिकॉर्डेड है जिसको पुलिस भगा देती है, केस भी दर्ज नहीं करती है, उनके बारे में कौन पूछने वाला है इस देश में? कहाँ इंसाफ है? वो हमें आगे जाने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जा सकते। क्या हम इस देश के सिटीजन नहीं है? हम लोग नागरिक नहीं है इस देश के? हमारे टैक्स के पैसे पे चलती है सरकार। नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं। वो गेट खुला हुआ था और हम लोग वहां से जा रहे थे देने के लिए, और उन्होंने एकदम से बैरिकेड लगा दिया और हम लोग को जाने से रोका गया और हमें पटका भी, हमारे कुछ साथियों को चोट भी आ गई है। आप कहाँ जाना चाह रहे थे और क्यों? हम लोग जाना चाह रहे थे, हमारे लोकसभा जा रहे थे और राष्ट्रपति के घर पे जा रहे थे, रेजिडेंस पे जा रहे थे। हम ये राजनीति का मुद्दा है। वहाँ पे एक महिला को बेरहमी से मार दिया गया। 50,000 से ज्यादा एट्रोसिटी होती है। किसी का सर फोड़ दिया जाता है, किसी को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, किसी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। ये पॉलिटिकल का मुद्दा है क्या? हम तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो किसी पार्टी का भी नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये सामाजिक मुद्दा है मैडम। 50,000 से ज्यादा एट्रोसिटी होती है सिर्फ दलितों पे, जो रिकॉर्ड में है, और 30,000 से ज्यादा एट्रोसिटी होती है सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों पे। माइनॉरिटी का काउंट ही नहीं करती है सरकार की माइनॉरिटी पे कितना। देश में कोई जाति नहीं है तो अपने नेताओं को टिकट देने से पहले क्यों सबका जाति पूछते हैं? हाँ, जाति के नाम पे क्यों वोट मांगते हैं? क्यों बोलते हैं कि मैं बनिया कम्युनिटी से हूं? क्यों बोलते हैं कि मैं तो ओबीसी हूं, मैं तो ओबीसी का बेटा हूं? तो ऐसा बोलते हैं ना मोदी जी, क्यों बोलते हैं? योगी क्यों अपने आप को ठाकुर बुलाते हैं? अगला कदम ये होगा कि हम उत्तर प्रदेश जाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही बड़ा आंदोलन होगा जैसा दिल्ली में हो रहा है। तो वो इंसाफ दिला दे, हमारी बेटी को इंसाफ दिला दे, हम धरना बंद कर देंगे। हम सब लोग यहाँ पे काम मजदूरी वाले लोग हैं और हमें कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने का। अगर हमने परमिशन के लिए चिट्ठी भी डाली थी पर उन्होंने परमिशन नहीं दी, बोला कि 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, 10 दिन पहले आप बताइए। आप मुझे बताइए, किसी माँ बहन बेटी आप में से किसी के साथ भगवान न करे कुछ हो जाए, लेकिन अगर हो जाता है तो क्या हम 10 दिन वेट करेंगे इनकी परमिशन लेने के लिए कि 10 दिन बाद ये परमिशन देंगे, उसके बाद आप प्रोटेस्ट करेंगे? 10 दिन में तो ये बेटियों को जला देते हैं गाँव में। हाथरस में क्या हुआ? आज ये बेटियों को मेरे बारे में बोल रहे हैं कि उस बेटी के चरित्र के ऊपर दाग है। हाथरस की बेटी के ऊपर भी दाग था क्या? हाथरस की बेटी को तो आपने रात को जला दिया, तो ये कब तक चलेगा आप मुझे बताइए। इस केस में भी पुलिस वाले जो है वो उन लोगों को गलत तरीके से बता रहे हैं कि बेटी अपनी मर्जी से गई थी। बेटी अपनी मर्जी से भी एक बार को मान लेते हैं गई थी, तो आप क्या कहते हैं कि उसकी बेटी को मार दें, उसकी माँ को मार दें? ये कब तक चलता रहेगा इस देश में? मैं पूछना चाहता हूँ। Just conclude this protest because it's without any permission. आप सभी ने इस धरने के लिए कोई भी हमारे दबाव की वजह से, विपक्षी पार्टियों के दबाव की वजह से वो पकड़ा गया, नहीं तो वो पकड़ा भी नहीं जाता। 60 घंटे से वो हत्या करके लापता था। अब तो पकड़ा गया है, उसके बाद फिर ऐसे धरना प्रदर्शन करके क्या फायदा होगा? कुछ हमें उसे सजा दिलानी है, हमें उसे जब तक नहीं बैठना, हमें जब तक उसे फांसी की सजा नहीं हो जाती। एक बेटी की माँ की हत्या की गई है और बेटी का अपहरण किया गया, उस पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसको बचाया जा रहा है, उसको छुपाया जा रहा है। वहीं पर अगर लोगों की बात करी जाए तो लोग तो ये कह रहे हैं ना कि वो लड़की अपने आप इससे करवाए, ये सारी अरे चलो अपने आप कराए तो क्या आप किसी माँ की हत्या करके चले जाएंगे क्या? किसी की बेटी की माँ की हत्या भी तो की है, चाहे उसके प्रेम संबंध कुछ भी था उसका, लेकिन माँ भी तो हत्या हुई है। अभी being held without taking any prior permission and it should not be done. You are requested to leave this place immediately. मामला को आप कैसे देखते हैं? सर, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है कि एक बेटी को बचाते वक्त मां की हत्या कर दी गई और बेटी को लापता कर दिया गया। तो ये मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। ये सनातन की बात करते हैं, ये हिंदू की बात करते हैं, ये गौ माता की बात करते हैं, ये माँ। अरे भाई, वो भी तो किसी की बहन बेटी है, वो भी तो माँ है जिसकी। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? हिंदू राष्ट्र पे मैं लानत भेजता हूं, ऐसे हिंदू राष्ट्र पर जहां बहन बेटियों की इज्जत
की सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं है। ऐसा हिंदू राष्ट्र में नहीं चाहिए। योगी जी होश में आओ और दलितों के साथ अत्याचार बंद करो, वरना हम तुम्हें सबक सिखाएंगे 27 में। हम लोग भी डिटेन होने के लिए तैयार हैं। हम डरने वाले लोग नहीं है। हम बाबा साहेब भीमराव के प्रवर्तक हैं, अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं। क्या आप देख रहे हैं क्या ठीक चल रहा है? बीजेपी वाले तो सेंगर को जमानत दे दी, वो भी तो एक बेटी थी किसी की। क्या ठीक चल रहा है? अपने लोगों को बचा रहे हैं, रेपिस्टों को सम्मान कर रहे हैं। रेपिस्टों की जो है गिरफ्तारी का मुद्दा जो है, जब हमारे नेताओं ने संघर्ष किया तभी तो गिरफ्तारी हुई, वरना ये जब एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला था उसकी क्यों नहीं गिरफ्तारी की इन लोगों ने? क्यों बचा के रखा?